Hello, good afternoon, students. All of you listening to me. In last lecture, we discussed about the client-side scripting, and in client-side scripting, I already discussed about there are two types of scripting languages are there: server-side scripting and client-side scripting. Okay, server-side scripting and client-side scripting. I am also giving a number of examples are there. Okay. Now, for client-side scripting, we are just using the JavaScript, and for the server-side scripting, mostly PHP is used. Okay. Last time we also discussed about the features of JavaScript. I already told you that if you want to take the admission to college, that time you are just filling the form, and the form while हेलो, आवाज आ रही है? अभी क्लियर है? हेलो. यस मैम. ओके, ठीक है. तो लास्ट टाइम हमने जावा क्लाइंट साइड स्क्रिप्टिंग के थोड़े से बेसिक स्टार्ट किए थे. उसमें मैंने देयर आर टू टाइप्स ऑफ स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज, सर्वर साइड एंड क्लाइंट साइड स्क्रिप्टिंग बताया था. और सर्वर साइड कब यूज होता है और क्लाइंट साइड कब होता है वो भी बताया था. फिर से एक और बार बताती हूँ. whenever you are taking the admission to the college, that time one form is there, and the form consists of number of entries like as your your enrollment number, your name, the fees detail, your photo, your caste validity, and number of things are there. तो जब आप एक फॉर्म के ऊपर नंबर ऑफ मतलब एक वेब पेज बनाया था, और उस वेब पेज पे आपने सबमिट करने के बाद, जब तक वो वेब पेज में कुछ वैलिडेशंस भी थे, 10 डिजिट का मोबाइल नंबर, एनरोलमेंट नंबर, या फिर जो आप फी रिसिप्ट डाल रहे हो उसका वैलिडेशन था, तो सारे वैलिडेशन जो चेक होते, ऑल द वैलिडेशंस आर चेक इन क्लाइंट साइड. एंड व्हेन ऑल द थिंग्स आर ओके, जब सारे कंटेंट जो भी आप फिल करे हो वो सारे कंटेंट्स ओके होने के बाद, जब आप सबमिट पे क्लिक करते हो, देन द डेटा गोइंग टूवर्ड्स द सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग. सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग में वो डेटाबेस पे उस डेटा की एंट्री लेता है, और डेटाबेस पे वो डेटा वहाँ पे स्टोर किया. ये वाले मैंने बेसिक थिंग्स आपको बताए थे लास्ट लेक्चर. और उसके फीचर्स मैंने ये भी बताए थे कि जावा में हम क्या क्या कर सकते हैं. जावा स्क्रिप्ट के थ्रू हम वेब पेजेस बना रहे, इंटरफेसिंग दे रहे यूजर को अपने डेटा स्टोर करने के लिए, नंबर ऑफ फीचर्स ऐड कर रहे हैं. तो जावा स्क्रिप्टिंग के आज हम कुछ बेसिक टर्म्स पढ़ने वाले हैं. सबसे पहले आता है ऑब्जेक्ट नेम. ओके, व्हाट इज ऑब्जेक्ट? जैसे फर्स्ट टर्म आता है कि जैसे आपने सी प्लस प्लस में भी पढ़ा होगा कि ऑब्जेक्ट इज ऑफकोर्स इट इज नथिंग बट अ थिंग, like as it may be a document, it may be a computer, pencil, car, it may be a पेन, इरेजर, एनीथिंग जिसके लिए आपने प्रोग्राम बनाया है, जिस प्रोग्राम में आपके जहाँ पे आप फोकस करे हो, मतलब मेनली जहाँ पे आप क्लास बनाते हो, तो क्लास में कोई ना कोई ऑब्जेक्ट्स होते हैं आपके. तो ऑब्जेक्ट इज नथिंग बट इट मे बी एनीथिंग. ओके. और एनीथिंग मतलब हमारे आसपास एवरीथिंग जो भी हमारे आजू बाजू में है, वो सारे हम एज अ ऑब्जेक्ट कंसिडर कर सकते हैं. और जावास्क्रिप्ट इज आल्सो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज. यहाँ पे भी आप ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज करने वाले हो, बट विथ स्क्रिप्टिंग. ओके. अब स्क्रिप्टिंग का मतलब क्या है? स्क्रिप्टिंग मीन्स बाय गिविंग अ डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्टाइल्स. स्टाइल्स मतलब उसका विड्थ चेंज करेंगे, हाइट चेंज करेंगे, उसका बैकग्राउंड फोरग्राउंड चेंज करेंगे, उसका फॉन्ट कलर चेंज करेंगे. वहां पे थोड़ा सा कलर, मतलब जैसे वेब पेज बनाते हैं, इमेज रहता है, बीच में आइकॉन्स रहते हैं, तो उस तरह से अगर उसमें स्टाइल्स अगर ऐड करेंगे तो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज विथ स्क्रिप्टिंग, दैट इज द जावा स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज. ओके. तो गो फॉर द नेक्स्ट पेज. The next is the
हेलो आदित्य। यस। देन ऑब्जेक्ट, देखो, ऑब्जेक्ट जो भी आप क्रिएट कर रहे हो, ऑब्जेक्ट में हर ऑब्जेक्ट का कोई ना कोई यूनिक आईडी होता है, ऑब्जेक्ट का हर एक का नाम रहता है। जैसे आपने अगर वेब पेजेस बना रहे हो तो वेब पेज में पहला फॉर्म है सबमिट का, एंट्री फॉर्म है, हॉस्पिटल का एडमिशन फॉर्म है, देन बिलिंग फॉर्म है। तो अलग अलग फॉर्म, एक एक अगर आपने पूरा प्रोजेक्ट अगर बनाया तो उसमें नंबर ऑफ फॉर्म्स आते हैं, नंबर ऑफ एंट्रीज आते हैं। तो हर फॉर्म जो भी आप बनाओगे एक एक वेबसाइट बनाने के लिए, तो वो जितने सारे फॉर्म्स आएंगे, जितने सारे विंडोज आते हैं, विंडोज भी आप कभी कभी फॉर्म में डालते हो, तो सारे फॉर्म्स और विंडोज जो भी आते हैं, वो सारे फॉर्म्स और विंडोज को भी हम ऑब्जेक्ट एज अ ऑब्जेक्ट कंसीडर करते हैं। ओके। तो एज अ ऑब्जेक्ट जब भी वो कंसीडर किए जाएंगे, तो देर आर, जैसे आप विंडोज, फॉर्म्स, ये सारे आपके ऑब्जेक्ट कंसीडर किए जाएंगे, और हर ऑब्जेक्ट का कुछ ना कुछ यूनिक नेम होगा और आईडी होगा। और हर ऑब्जेक्ट के साथ आप अलग अलग फंक्शंस, मेथड या प्रॉपर्टी आप सेट कर सकते हो। अभी प्रॉपर्टीज क्या होते हैं? ऑब्जेक्ट क्लियर हुआ सभी को? ऑब्जेक्ट का मतलब क्या है? ऑब्जेक्ट इज अ थिंग, इट मे बी अ डॉक्यूमेंट, इट मे बी एवरीथिंग आउटसाइड द वर्ल्ड, जो भी हमें दिख रहा है उसको आप ऑब्जेक्ट बना सकते हो। एंड एवरी ऑब्जेक्ट हैविंग अ प्रॉपर्टीज। इतना कंसेप्ट क्लियर हुआ सभी का? ऑब्जेक्ट क्लियर हुआ? जस्ट यस मैम। रिप्लाई। ओके। जैसे ऑब्जेक्ट होता है, तो जैसे ऑब्जेक्ट के साथ उसके प्रॉपर्टीज भी आते हैं। और कार अगर मैंने ऑब्जेक्ट लिया, तो कार कौन सा मॉडल है, कार का कौन सा टाइप है, देन कार के साथ उसका विड्थ कितना है, कितना उसका हाइट है, या फिर 4 सीटर है, 6 सीटर है, कितना बड़ा कार है, उसका कार का कलर कौन सा है। तो ये सारे उसके साथ अगर हम उसके फीचर्स ऐड कर देते हैं तो उसको प्रॉपर्टीज बोले जाते हैं। तो प्रॉपर्टी इज अ वैल्यू दैट इज एसोसिएटेड विद एन ऑब्जेक्ट। इट इज नथिंग बट अ वैल्यू। जैसे आप बोल सकते हो कि हर एक का अलग अलग फीचर्स, मतलब हर एक की अलग अलग वैल्यू रहेगी, तो इट इज नथिंग बट अ प्रॉपर्टी। तो प्रॉपर्टीज कैन बी डिपेंड अपॉन द ऑब्जेक्ट। जैसे आपका ऑब्जेक्ट चेंज होगा तो प्रॉपर्टीज भी चेंज होंगे। अगर आपने कार का ऑब्जेक्ट लिया है तो कार का हाइट, विड्थ, उसका कलर, उसका टाइप, उसकी कंपनी, ये अलग अलग उसके ऑब्जेक्ट प्रॉपर्टीज रहेंगे। लेकिन वही मैंने अगर ऑब्जेक्ट फॉर्म, एज अ फॉर्म, फॉर्म मतलब हम फॉर्म बनाते हैं ना, वो फॉर्म अगर कंसीडर किया तो फॉर्म का टाइटल अलग होता है। टाइटल के बाद वो फॉर्म का हाइट और वेट क्या रखना है, बैकग्राउंड कलर क्या रखना है आपको, विंडो रहेगा तो विंडो का कलर क्या रहेगा, टेक्स्ट कलर। तो ये जो आप सारे सेटिंग्स एक ऑब्जेक्ट के चेंज करते हो, सेटिंग्स मतलब उसके अलग अलग जो, जब भी आप किसी ऑब्जेक्ट के प्रॉपर्टीज सेट कर, मतलब चेंज करते हो, मतलब उसके कोई भी वैल्यूज अगर आप चेंज करते हो, तो इट इज नथिंग बट अ प्रॉपर्टी। प्रॉपर्टी का अभी देखो, ऑब्जेक्ट का डेफिनेशन फिर से रिकॉल करिए। ऑब्जेक्ट इज अ थिंग, इट मे बी एवरीथिंग अराउंड अस, इट मे बी फॉर एग्जांपल डॉक्यूमेंट, कार, पेंसिल, पेन, इरेजर, लॉक, एवरीथिंग। एंड प्रॉपर्टी इज अ related to the object, and it is a value, इट इज अ वैल्यू दैट इज एसोसिएटेड विद एन ऑब्जेक्ट। हर ऑब्जेक्ट के साथ जो भी आप वैल्यू अलग अलग उसके सेट करते जाते हो उसको प्रॉपर्टीज कहते हैं। प्रॉपर्टीज क्लियर हुआ? ओके, नेक्स्ट इज द मेथड। तो मेथड इज अ प्रोसेस परफॉर्म बाय एन ऑब्जेक्ट व्हेन इट रिसीव अ मैसेज। मेथड का मतलब क्या होता है कि जैसे आप उसको ये बोल सकते हो कि इट इज नथिंग बट एक्शन, जो भी आप कुछ करते हो मेथड। मेथड इज अ प्रोसेस परफॉर्म बाय एन ऑब्जेक्ट व्हेन इट रिसीव अ मैसेज। जब किसी ऑब्जेक्ट को आप कोई मैसेज देके उसको उससे उसके थ्रू अगर कोई प्रोसेसिंग कर रहे हो तो उसको मेथड कहा जाता है। अभी उसका एग्जांपल अगर लेना है, तो समटाइम्स जावास्क्रिप्ट में मेथड जो है इट इज नथिंग बट वर्क लाइक एज अ एक्शन। एक्शन मतलब कुछ तो भी परफॉर्म करना है। जब आपने एडमिशन का फॉर्म भरा था, वहां पे सबमिट बटन था नीचे, सबमिट जैसे ही आपने क्लिक किया एक फॉर्म बना था। फॉर्म इज ऑब्जेक्ट, देर आर नंबर ऑफ एंट्रीज आर देयर, हर फॉर्म के साथ अलग अलग एंट्रीज थे, अलग अलग वैल्यूज थे,
और हर वैल्यूज आपने जो भी डाले थे वो सबमिट करने के बाद वो सारे वैल्यूज कहाँ पे स्टोर हो रहे थे, गूगल ड्राइव पे। एक कॉलेज का आईडी था, तो वो सारा डेटा जब आपका सबमिट हो रहा था, तो सबमिट बटन इज आल्सो सबमिट, जैसे ही आपने क्लिक किया तो एक यहाँ पे आपने एक लेबल दिया था बटन को, नीचे एक बटन था उसके ऊपर सबमिट था। जैसे ही आपने क्लिक किया सबमिट बटन, तो फॉर्म क्या हुआ, सबमिट हुआ सर्वर साइड पे। और जैसे ही आपने उसको क्लिक किया, मतलब आपने उसको मैसेज दिया, एक इवेंट हुआ वहां पे क्लिकिंग का, क्लिक। तो जैसे ही वहां पे क्लिक हुआ, क्लिक होते बराबर सबमिट के जो एक्शन था कि ये वाला सारा डेटा कहाँ पे स्टोर होना चाहिए, सर्वर पे, तो वो वाला वहां पे एक्शन परफॉर्म हुआ। तो इट इज नथिंग बट अ मेथड। ठीक है, मेथड क्लियर हुआ। नेक्स्ट है, ठीक है, गो टूवर्ड द नेक्स्ट पेज। नेक्स्ट इज द फॉर, देखो अभी जैसे मेथड में आता है, तो पेज थोड़ा नीचे करो। हेलो। तो मेथड 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 डॉट सिंटैक्स, नेक्स्ट इज द डॉट सिंटैक्स। ओके, डॉट सिंटैक्स चल रहा है, थोड़ा सा ऊपर लेना है आपको। डॉट सिंटैक्स, हाँ ओके। डॉट सिंटैक्स का मतलब क्या होता है कि जहाँ पे आप डॉट के साथ कुछ मेथड या फंक्शन नेम या फिर प्रॉपर्टी चेंज कर रहे हो। नाउ यू कैन थिंक ऑब्जेक्ट क्या होता है। अब सभी लोगों को ऑब्जेक्ट क्लियर हुआ, ऑब्जेक्ट इज अ थिंग, प्रॉपर्टी, मेथड इज अ एक्शन। तीन चीजें बताई मैंने आपको, फिर से रिपीट करियो, ऑब्जेक्ट इज अ थिंग, प्रॉपर्टी इज अ वैल्यू एंड मेथड इज अ एक्शन। तो उस ऑब्जेक्ट के प्रॉपर्टीज को अलग अलग एक्शन आप अप्लाई कर सकते हो। नाउ यू कैन थिंक दैट द ऑब्जेक्ट, जैसे अलग अलग टाइप्स के जो मेथड्स होते हैं वो कैसे अप्लाई किए जाते हैं, तो विद द हेल्प ऑफ डॉट सिंटैक्स। तो यहाँ पे एक डॉट सिंटैक्स का एक एग्जांपल दिया है कि एक डॉक्यूमेंट, डॉक्यूमेंट मैंने आपको बताया था कि डॉक्यूमेंट इज आल्सो वन टाइप ऑफ अ ऑब्जेक्ट। तो जब आप ऑब्जेक्ट लेते हो, तो ऑब्जेक्ट के बाद डॉक्यूमेंट डॉट बीजी कलर, बीजी कलर मतलब बैकग्राउंड कलर। ओके, तो अगर आपको डॉक्यूमेंट का बैकग्राउंड कलर चेंज अगर करना है, तो बैकग्राउंड कलर जब आप चेंज करते हो, तो बैकग्राउंड कलर चेंज करने के लिए डॉक्यूमेंट, सबसे पहले मुझे ऑब्जेक्ट लगेगा किसका चेंज करना है। हम्म ऑब्जेक्ट अलग अलग हो सकते हैं, फॉर्म भी हो सकता है, डॉक्यूमेंट हो सकता है। जैसे मैंने कार वगैरह बोला, उनके नाम भी अगर आपने डिक्लेयर किए तो उसका भी आपको चेंज करना है। तो चेंज करते समय सबसे पहले ऑब्जेक्ट लगेगा, ऑब्जेक्ट के बाद उसकी कौन सी प्रॉपर्टी चेंज करनी है वो लगेगी। तो वो विद द हेल्प ऑफ डॉट सिंटैक्स आप अलग अलग प्रॉपर्टीज अप्लाई कर सकते हो। डॉक्यूमेंट डॉट बीजी कलर, बीजी मतलब बैकग्राउंड कलर। डॉक्यूमेंट डॉट राइट, राइट इज अ मेथड कि डॉक्यूमेंट पे एक फंक्शन या फिर मेथड बोल सकते हो आप, कि राइट एक वाला पार्ट जब एग्जीक्यूट होगा तो वहाँ पे उस फॉर्म के ऊपर राइटिंग परफॉर्म हो सकता है, वहाँ पे डेटा आप लिख सकते हो। हम्म? तो ये वाले दो अलग अलग डॉट सिंटेक्स के थ्रू आप प्रॉपर्टीज भी चेंज कर सकते हो, एज वेल एज आप मेथड भी चेंज कर सकते हो। First is for background color and second is if you want to write something, that time you are just using the write method और द फंक्शन, मेथड को हम फंक्शन भी बोलते हैं। उसके थ्रू आप उस पर्टिकुलर कोड को रन करोगे और वहाँ पे राइटिंग मतलब उस फॉर्म के ऊपर आप लिख सकते हो। ओके, तो ये हो गया डॉट सिंटेक्स। डॉट सिंटेक्स के बाद नेक्स्ट आता है मेन इवेंट। मेन इवेंट क्या होता है, अभी इतना कंसेप्ट आपके क्लियर हुए होंगे। फिर से, ऑब्जेक्ट थिंग, प्रॉपर्टी वैल्यू, मेथड इज एक्शन एंड डॉट सिंटेक्स इज यूज्ड टू चेंज द वैल्यूज ऑफ प्रॉपर्टीज एज वेल एज मेथड। अभी मेन इवेंट क्या होता है, इवेंट, इवेंट मतलब कुछ तो भी हो, परफॉर्म करने जा रहे हो, इवेंट को हैंडल करना है। ऐसे हुआ तो क्या होगा, ऐसे क्लिक किया तो क्या होगा, ऐसे वहां पे माउस लिया तो क्या आना चाहिए।
तो जब ऐसे इवेंट होगा तो इवेंट हैंडलर ने क्या करना चाहिए? तो इवेंट हैंडलिंग, इट इज नथिंग बट इवेंट हैंडलिंग। और जहाँ पे भी इवेंट कुछ जैसे ही जावास्क्रिप्ट क्या करता है, स्टार्ट एग्जीक्यूटिंग द कोड, जहाँ पे भी इवेंट हैंडलर का कोड जो भी लिखा होगा वो कोड रन करना स्टार्ट करता है। जैसे क्लिक माउस बटन के क्लिक इवेंट है। माउस के लेफ्ट बटन का मैंने जैसे ही बटन क्लिक किया प्रेस किया तो एक इवेंट हुआ। वो अगर जैसे ही आप करते हो ना, जब आप कोई इंटरनेट की वेबसाइट एक्सेस करते हो, आपने जहाँ पे भी क्लिक किया तो उसके नेक्स्ट वाला पेज ओपन होता है या फिर नेक्स्ट वाली लिंक ओपन होती है। तो ये इवेंट हैंडल करता है, इवेंट हैंडलर का काम है। अगर कुछ भी इंफॉर्मेशन नहीं है तो वहाँ पे कुछ भी नहीं होगा, लेकिन कुछ जगह पे जैसे आप सबमिट करते हो, ऐड करते हो, नेक्स्ट करते हो, प्रीवियस करते हो, ये अलग अलग बटन्स होते हैं, नॉर्मली पेज के एंड में होते हैं ये बटन। तो जैसे ही आप क्लिक करते हो, बटन को क्लिक करना, माउस के थ्रू आप क्लिक करते हो या फिर सबमिट बटन पे क्लिक करते हो, कैंसिल बटन पे क्लोज करने के लिए करते हो, तो ये अलग अलग बटन पे क्लोज करना मतलब उसके कुछ ना कुछ इवेंट लिखे रहेंगे ना। कैंसिल करना इसका मतलब फॉर्म को क्लोज करना पड़ेगा, सबमिट करने के बटन पे क्लिक किया तो फॉर्म को सबमिट करना पड़ेगा। तो ये जो अलग अलग इवेंट्स है, ये इवेंट्स कोडिंग में लिखे रहेंगे। और इसके थ्रू इवेंट हैंडलर का काम क्या रहेगा, जिसके जो भी इवेंट रहेगा, अप्रोप्रिएट इवेंट का एक कोड रहेगा कि सबमिट पे क्लिक किया तो इसको क्या करना है, सर्वर के पास सेव करने के लिए भेजना है। कैंसिल बटन का इवेंट अगर ऑर्गेनाइज हुआ तो कैंसिल करना है, क्लोज करना है, क्लोज द विंडो। Then these are the main events, and events are handled. Event handling is done by the event handler. Okay, and the events may be for example event handler में आता है माउस क्लिक करना, सबमिट बटन पे क्लिक करना, कैंसिल बटन पे क्लिक करना, माउस को मूव करना। माउस भी अगर मूव हुआ तो कभी कभी माउस मूव के इवेंट पे भी कुछ ना कुछ कोडिंग लिखा रहता है। तो अलग अलग इवेंट परफॉर्म होने के बाद अगर कुछ एक्शन परफॉर्म होता है तो उसको ये बोल सकते हो आप, क्या बोलते हैं, मेन इवेंट, या मेन इवेंट इज द इवेंट हैंडलिंग डन बाय द इवेंट हैंडलर। ओके, नाउ द नेक्स्ट इज दीदी द साउथ टेक्सचर चालू आहे फर्स्ट। म्हणा. प्लीज, हु इज टॉकिंग, हु इज टॉकिंग? साऊथ टेक्सचर चालू आहे. प्लीज आप माइक बंद रखो, माइक बंद रखना है सभी ने। मैं जब बोलूंगी ना आपको कोई क्वेश्चन है तब उस टाइम पे आप अनम्यूट करना, तब तक आपके माइक म्यूट रहने दो। जब मैं आपको कोई टाइम देती हूँ ना कि आपको कुछ बोलना है, कहना है, तो उस टाइम पे ही आप अपने माइक को अनम्यूट करना है। बाकी टाइम पे बंद रखो। बिकॉज क्या है ना, बहुत सारे स्टूडेंट एट ए टाइम ऑनलाइन है और उनको भी आपकी आवाज डिस्टर्ब होती है। पल्लवी, ठीक है। नेक्स्ट इज द, अभी ये जावास्क्रिप्ट का फर्स्ट, no need to say sorry, I am just telling you all the student that whenever you are just logging into the any lecture, then just mute your mic. When you need any talk to the teacher, that time only unmute your mic. Okay, देन अभी देखो ये फर्स्ट जावास्क्रिप्ट का प्रोग्राम है। स्क्रिप्ट, मैंने आपको बताया था कि अभी तक जब HTML के प्रोग्राम किए थे, HTML वाले प्रोग्राम में सिर्फ स्टार्ट में आता है हेड। हेड में मतलब जो भी आपको हेडिंग में टाइटल देना है वो हेड वाला पार्ट में आता है। देन आता है बॉडी, जहाँ पे जो आपको एक्चुअल पार्ट रन करना है। और लास्ट में आता है उसका बॉडी पार्ट एंड करके आप उसको HTML को क्लोज करते हो। देन ये वाला जो नॉर्मल HTML का कोड है, HTML के कोड में जावास्क्रिप्ट अगर आपको रन करना है, तो जावास्क्रिप्ट का ये फर्स्ट प्रोग्राम है। प्रोग्राम देखो आप, प्रोग्राम में सबसे पहले लाइन जो है, अभी ये पहले दो लाइन जो है ना, ये W3C DTD XHTML वगैरह, ये वाले जो पार्ट है ये आप लोगों को मैं एक ये बता रही हूँ, सोर्स बता रही हूँ कि आपको जावास्क्रिप्ट अगर पढ़ना है तो जावास्क्रिप्ट के लिए नंबर ऑफ एडिटर्स अवेलेबल है। ऑनलाइन एडिटर्स भी अवेलेबल है, आपको अलग से कोई एडिटर इंस्टॉल करने की भी ज़रूरत नहीं है। आप डायरेक्टली ऑनलाइन जावास्क्रिप्ट एडिटर करोगे तो उसके ऊपर आप ऑनलाइन अपने प्रोग्राम रन कर सकते हो, उसको इंस्टॉल करने की ज़रूरत नहीं है। और ये वाला जो कोड है W3C का मतलब क्या है, W3C स्कूल करके एक वेबसाइट है,
जहाँ पे आप जावास्क्रिप्ट के प्रोग्राम नंबर ऑफ सैंपल्स प्रोग्राम दिए हुए हैं, आप जस्ट उस टैब पे क्लिक करोगे तो वो प्रोग्राम आपके सामने आएगा, और रन पे क्लिक करोगे तो आपका प्रोग्राम वन बाय वन रन होते जाएगा। मैं आपको वो एक पार्ट लास्ट जब हमारा लेक्चर खत्म होगा तो उस टाइम पे मैं W3C का कोड भी बताती हूँ कैसे वो। तो ये जो W3, ये जो ऊपर वाले टू पार्ट्स है, इट इज टेकिंग फ्रॉम द W3 स्कूल वेबसाइट, दैट्स व्हाई द फर्स्ट टू पार्ट आर डिक्लेयर्ड, एंड इट इज नथिंग बट लाइक एज अ आप कम एज अ कमेंट उसको कंसिडर कर सकते हो। अभी देखो हेड, हेड वाला पार्ट आया। हेड का मतलब क्या है, जहाँ पे भी आप प्रोग्राम को कुछ टाइटल नाम देते हैं, टाइटल मतलब उसको कुछ हेडिंग होना चाहिए, प्रोग्राम फॉर एडिशन, प्रोग्राम फॉर हेलो वर्ल्ड एंड समथिंग। तो ये वाला जो पार्ट है ये हमारा हेलो वर्ल्ड जावास्क्रिप्ट का फर्स्ट प्रोग्राम है। तो हेलो वर्ल्ड जावास्क्रिप्ट का फर्स्ट प्रोग्राम है, तो पहले हेड लिखना है। यहाँ पे सिंटैक्स सेम है, HTML वाले प्रोग्राम में हम जावा स्क्रिप्टिंग कर रहे हैं। अभी देखो, HTML सभी को पता है, HTML वेब पेजेस के लिए यूज किया जाता है, इसीलिए हम जावास्क्रिप्ट के लिए भी वही वेब पेजेस वाला फॉर्मेट यूज कर रहे हैं। और वही वेब पेजेस वाले फॉर्मेट के साथ हम क्या कर रहे हैं, थोड़ा सा स्क्रिप्टिंग कर रहे हैं। स्क्रिप्टिंग का मतलब क्या है, उसके अलग अलग स्टाइल्स चेंज कर रहे हैं। ओके, तो स्टाइल्स चेंज करने के लिए स्क्रिप्टिंग कोड यूज करना पड़ेगा। नॉर्मली हमारा HTML पेज रन होता है तो वो सिंपल सिंपल फॉन्ट में रन होता है। उसके फॉन्ट वगैरह जो भी चेंज करना, जैसे तो हम बैकग्राउंड कलर वगैरह ये प्रॉपर्टीज हम लिखते हैं। यहाँ पे स्क्रिप्टिंग कैसे करना है जावा स्क्रिप्ट का, वो एक फर्स्ट सैम्पल एग्जांपल दिया है। सबसे पहले आया सबसे पहले आया आपका हेड। HTML मैंने आपको पहले ही बताया कि W3.org, W3 स्कूल करके एक वेबसाइट है, वहां से ये कोड लिया हुआ है। देन हेड में आता है टाइटल। टाइटल ओपनिंग क्लोजिंग ब्रैकेट हेलो वर्ड जावास्क्रिप्ट एंड टाइटल क्लोज, ये वाला पार्ट आएगा आपके प्रो फॉर्म के टाइटल वाले साइड में। देन हेडिंग वाला पार्ट खत्म हो गया, इतना ही हेडिंग देना था मुझे, तो मैंने हेड को क्लोज किया है। हेड को क्लोज करने से पहले हम बैकवर्ड स्लैश देते हैं और हेड को क्लोज करते हैं। अभी बॉडी, बॉडी वाला पार्ट का मतलब क्या रहता है, एक्चुअल जो कोड हमें फॉर्म में लिखना है, कंटेंट्स। तो बॉडी में आता है स्क्रिप्ट लैंग्वेज इज इक्वल टू जावा स्क्रिप्ट, टाइप इज इक्वल टू टेक्स्ट जावास्क्रिप्ट। अभी उसमें स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज में मैंने मेंशन कर दिया कि दिस वन इज द जावास्क्रिप्ट, और उसका टाइप भी जावास्क्रिप्ट रहेगा। और डॉक्यूमेंट में मुझे क्या करना है, डॉक्यूमेंट अभी देखो यहाँ पे दो, अभी मैंने जो एक्सप्लेन किया वो दो पार्ट आते हैं। डॉक्यूमेंट इज अ वन ऑब्जेक्ट, डॉट इज अ डॉट सिंटैक्स, एंड राइट इज अ प्रॉपर्टी। राइट इज अ मेथड, सॉरी नॉट प्रॉपर्टी, इट इज अ मेथड। तो डॉक्यूमेंट एक ऑब्जेक्ट के ऊपर राइट वाला एक मेथड अप्लाई किया है, और उस मेथड के थ्रू हेलो वर्ड ये वाला जो उस टेक्स्ट है ये उसके ऊपर हमने राइट किया है। और यहाँ पे हमने स्क्रिप्टिंग को क्लोज किया, बिकॉज हमने जावा स्क्रिप्ट का कोड लिखना था, इसीलिए हमें स्क्रिप्टिंग को ओपन करना पड़ा। देखो, बॉडी के बाद स्क्रिप्ट को ओपन करना पड़ा, और जैसे ही मेरा स्क्रिप्टिंग वाला पार्ट खत्म हो गया है तो मैंने स्क्रिप्टिंग को बैक स्लैश से क्लोज कर दिया, बॉडी क्लोज कर दिया, और HTML क्लोज कर दिया। अभी ये वाला जो कोड रन होता है तो आउटपुट इस तरह से दिखेगा। नेक्स्ट पेज पे, नेक्स्ट पेज पे उसका आउटपुट दिया है, देखो। हम्म, तो इस तरह से स्क्रीन, ये वाला जब आप रन करोगे तो इसके बाद फॉर्म का नाम हमने टाइटल चेंज किया था, हेलो वर्ल्ड जावास्क्रिप्ट ये टाइटल दिया था। हम्म तो वो टाइटल आया है ऊपर, और नीचे आया है बॉडी में हमने लिखा था सिर्फ हेलो वर्ल्ड। तो हेलो वर्ल्ड वाला जो पार्ट है वो बॉडी में, मतलब एक्चुअल फॉर्म में आया है। अभी आपको अभी आपको थोड़ा सा मैं और पार्ट बताती हूँ। नेक्स्ट पेज पे देखो, अभी ये वाला प्रोग्राम जो है जावास्क्रिप्ट, ये प्रोग्राम जब आप रन करोगे तो आपको कौन से एडिटर आप यूज कर सकते हो। नेक्स्ट वाले पेज पे जाओ। पेज नंबर 32। हम्म पेज नंबर 30, बस बस, ओके ओके। पेज नंबर 32 के ऊपर जब आपको जावास्क्रिप्ट का प्रोग्राम रन करना है तो आप नेटस्केप यूज कर सकते हो, नोटपैड यूज कर सकते हो, एटम यूज कर सकते हो। ब्रैकेट्स करके अलग अलग टाइप के एडिटर्स अवेलेबल है। आप जस्ट गूगल पे जाओ, जावास्क्रिप्ट एडिटर, नंबर ऑफ लिस्ट फॉर्म्स की लिस्ट आएंगी। आप ऑनलाइन एडिटर यूज करो, एनीथिंग। लेकिन आपको कुछ प्रॉपर्टीज
चेक करने पड़ते हैं जब आपको जावास्क्रिप्ट का प्रोग्राम रन करना है। तो प्रॉपर्टीज आप क्या क्या सेट करोगे? सपोज ये प्रोग्राम आपने नेटस्केप में अगर कर रहे हो, नोटपैड में अगर कर रहे हो, तो उस टाइम पे आपको क्या क्या प्रॉपर्टीज सबसे पहले चेंज करने पड़ेंगे। तो देखो कभी कभी ये प्रोग्राम रन नहीं होता है, रिलोड करना पड़ता है पेज, तो उसमें क्या प्रॉब्लम आएगी, तो वो मैं प्रॉब्लम जो भी आने वाली है वो रिजॉल्व करने के लिए सबसे पहले ये सेटिंग करना है। फॉर माइक्रोसॉफ्ट इंटरनेट एक्सप्लोरर, जो इंटरनेट एक्सप्लोरर दिखता है ना, वेब पेज है, तो वो इंटरनेट एक्सप्लोरर पे ही रन करके दिखेगा हमें वेब पेज के जैसे। तो सबसे पहले इंटरनेट एक्सप्लोरर ई पे क्लिक करना, वहाँ पे टूल्स होते हैं उसके, चूज टूल्स, टूल्स में इंटरनेट ऑप्शंस आप सेटिंग में जाते हो ना, कंट्रोल पैनल में, वहाँ पे इंटरनेट ऑप्शंस के सेटिंग्स में जाना है। वहाँ पे सिक्योरिटी टैब करके आता है, अलग अलग टैब है, टैब में आप सिक्योरिटी टैब पे जाओगे, वहाँ पे आपको क्लिक करना है कस्टम लेवल बटन। कस्टम लेवल बटन पे क्लिक करने के बाद वहाँ पे बहुत सारी लिस्ट आएगी, और इन द सिक्योरिटी सेटिंग बॉक्स, वहाँ पे सिक्योरिटी सेटिंग बॉक्स स्क्रॉल डाउन करके उस स्क्रिप्टिंग एरिया एंड एक्टिव स्क्रिप्टिंग, ये वाले जो 2 पॉइंट्स होंगे ना, उसको ये करना है, आपको सिलेक्ट करना है। तो ये दोनों पॉइंट्स आपने सिलेक्ट करने के बाद वहाँ पे स्क्रिप्टिंग वाला पार्ट अलाउ होगा, उसको एनेबल हो जाएगा। एनेबल कर दिया आपने, तो स्क्रिप्टिंग जहाँ जहाँ पे जिस प्रोग्राम में भी स्क्रिप्टिंग होगा, जिसमें सबसे पहले एरर आ रहा था, वो एरर नहीं आएगा, वो प्रोग्राम वहाँ पे रन होगा। ये वाला पार्ट आपके इसमें दिया है मैंने, जब आप प्रोग्राम लिखते जाओगे, करने जाओगे, तो उस टाइम पे अगर एरर आ रही है तो सबसे पहले ये सेटिंग करना है आपको, इंटरनेट एक्सप्लोरर और नेटस्केप में आप सेटिंग्स करोगे। नेटस्केप में आपको सेटिंग्स करना है, चूज एडिट प्रेफरेंसेस, प्रेफरेंसेस में डबल क्लिक करना है, एडवांस कैटेगरी, एडिट पे जाना है, वहाँ पे एडिट पे एक ऑप्शन आता है प्रेफरेंसेस, डबल क्लिक करने के बाद एडवांस कैटेगरी आएगा। एडवांस कैटेगरी में आपको स्क्रिप्ट और प्लगइन्स सिलेक्ट करना है, दोनों सिलेक्ट करने के बाद उसको सिलेक्ट एनेबल जावास्क्रिप्ट ऑप्शन, ये वाला ऑप्शन जावा स्क्रिप्टिंग के ऑप्शन को एनेबल करना है और क्लिक ओके कर देना है। ये दोनों आपको दोनों जगह पे सेटिंग्स सेट करने पड़ेंगे, एक नेटस्केप में करना पड़ेगा, वही माइक्रोसॉफ्ट इंटरनेट एक्सप्लोरर पे करना पड़ेगा। जब तक ये सेटिंग सेट नहीं करोगे प्रोग्राम रन नहीं होगा। सेटिंग्स लिख के दिए है पूरे, आप जब करने जाओगे, ऑनलाइन जावा एडिटर्स पे अवेलेबल है, मैंने W3 स्कूल ये वाला वेबसाइट बताया है, वहाँ पे तो ऑनलाइन एडिटर अवेलेबल है एंड नंबर ऑफ सैम्पल्स जावास्क्रिप्ट प्रोग्राम अवेलेबल है। आपको सिर्फ क्या करना है, उसको ओपन करना है, वो वाले सारे प्रोग्राम्स आपको रन करने हैं। अभी जो पुराना वाला जावास्क्रिप्ट का जो प्रोग्राम था, उस वाले प्रोग्राम में क्या प्रॉब्लम था कि ये वाला जो स्क्रिप्टिंग वाला पार्ट था, स्क्रिप्टिंग को एज अ कमेंट ही कंसिडर करते थे। अभी एक नीचे एक प्रोग्राम दिया है, अगेन सेम फॉर्मेट है, हम्म, लेकिन जैसे मैंने बताया कि ओल्डर टाइम्स ऑफ जो ओल्डर ब्राउजर्स थे, ब्राउजर में जब तक ये सेटिंग नहीं था, तो वो वाले जो स्क्रिप्टिंग, अभी इस वाले प्रोग्राम में एक कोड दिया है, देखो आपके सामने, टाइटल हेलो वर्ड करके, बॉडी स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज जावा स्क्रिप्ट टाइप, और उसके देखो स्क्रिप्ट अलग लिखा है, और उसके बाद फिर से ओपनिंग ब्रैकेट देख के डॉक्यूमेंट राइट हेलो वर्ड दिया है। तो ये वाला प्रोग्राम वहाँ पे रन नहीं होता था, क्योंकि स्क्रिप्टिंग ये वाले जो ऑप्शन थे, ये एडवांस ब्राउजर में अवेलेबल है, ओल्ड वाले जो ब्राउजर्स थे उसमें ये ऑप्शंस अवेलेबल नहीं थे, तो वहाँ पे ये वाला प्रोग्राम रन नहीं हो रहा था। और एज ए स्क्रिप्टिंग को उसको स्क्रिप्टिंग के अंदर लिखे हुआ सारा उसको एज ए कमेंट कंसिडर करते थे HTML में, तो प्रोग्राम HTML का है, उस प्रोग्राम को कमेंट कंसिडर करते थे, तो ये वाला प्रोग्राम रन नहीं हो रहा था। और उसके आगे भी एक और प्रोग्राम दिया है, ये वाला जो नेक्स्ट वाला प्रोग्राम है, तो अगर कभी कभी आपको जैसे डॉक्यूमेंट डॉट राइट की जगह पे अलर्ट अगर वर्ड यूज किया, अलर्ट अलर्ट बॉक्स यूज करके भी आप हेलो वर्ड प्रिंट कर सकते थे। तो ये वाला जो पार्ट है, नेक्स्ट नेक्स्ट पेज पे एक और दिया है एग्जाम्पल, सेम कोड है, सेम है, उसमें अभी अलर्ट बॉक्स यूज करके हेलो वर्ड प्रिंट किया है। अभी ये हेलो वर्ड जो प्रिंट करना है,
जहाँ पे भी स्क्रिप्टिंग वाला पार्ट आता था, सबसे पहले आपको सेटिंग करना पड़ता था। और सेटिंग्स करने के बाद मतलब जब तक आप ओल्ड ब्राउज़र जो यूज़ कर रहे हो, ओल्ड ब्राउज़र में इंटरनेट एक्सप्लोरर के इतने सारे ऑप्शंस वहाँ पे नहीं थे, जो मैंने अभी बताया कि ये सेटिंग करो, वो करो। तो आपको एक-एक करके ये सेटिंग की तरफ जाना पड़ेगा। लेकिन जब आप ये सेटिंग ओल्डर ब्राउज़र में नहीं थे, तो वहाँ पे प्रोग्राम नहीं रन हो रहे थे। लेकिन अगर जो न्यू ब्राउज़र यूज़ कर रहे हैं, न्यू इंटरनेट एक्सप्लोरर और ब्राउज़र यूज़ कर रहे हैं, वहाँ पे ये प्रोग्राम्स आप सेटिंग्स करने के बाद इज़िली रन कर सकते हो। और आप डॉक्यूमेंट डॉट राइट की जगह पे अगर मैंने अलर्ट बॉक्स मतलब एक बॉक्स में आता है ना मैसेजेस, बॉक्स में अगर कोई मैसेजेस आते हैं तो उसको अलर्ट बॉक्स कहते हैं। जैसे अलग अलग मैसेजेस आते हैं ना, वायरस स्कैनिंग एंड ऑल। तो ये वाले जो पार्ट, जहाँ पे भी ये वाले पार्ट आता है, क्या बोलते हैं आप बोल सकते हो, मैसेजेस वाला पार्ट आता है, यहाँ पे हेलो वर्ड एज ए मैसेज प्रिंट करना है, तो अलर्ट करके एक बॉक्स प्रिंट किया है। हुँ? और उस पेज नंबर 35, हाँ, पेज नंबर 35 चल रहा है। ओके। तो पेज थोड़ा, पेज नंबर 35, 34 हम्म। तो यहाँ पे एक अलर्ट बॉक्स यहाँ पे प्रिंट किया है। हम्म। और जावा स्क्रिप्ट एप्लीकेशन में जब आप अलर्ट बॉक्स जो होता है, अलर्ट बॉक्स इट इज नथिंग बट ए बॉक्स विच इज यूज फॉर टू प्रिंट द मैसेजेस और शो द मैसेजेस। तो लास्ट टाइम जो हम डॉक्यूमेंट डॉट राइट, डॉक्यूमेंट के ऊपर हम राइट कर रहे थे, यहाँ पे हम अलर्ट के अंदर, अलर्ट वाले बॉक्स के अंदर हेलो वर्ड करके एक मैसेज लिख रहे हैं। ठीक है। तो ये वाले जो प्रोग्राम से आप इसको इजीली रन कर सकते हो। अभी ये वाला जो पार्ट है, यहाँ पे स्क्रिप्टिंग वाला जो पार्ट है, स्क्रिप्टिंग मैंने आपको फिर से एक और बार बताती हूँ कि जावास्क्रिप्ट हमेशा स्क्रिप्ट टैग के बाद लिखा जाता है। HTML स्टार्ट किया ऊपर, उसके बाद बॉडी लिखा, बॉडी के बाद नीचे आता है स्क्रिप्ट, और स्क्रिप्ट के अंदर आप लिखते हो जावास्क्रिप्ट। और जावास्क्रिप्ट जब आप लिखते हो तो उसके अंदर का जो कोड है वो एज ए स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज कंसिडर किया जाता है, और स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज के थ्रू उसके अलग अलग सिंटैक्स को सपोर्ट करता है, अलग अलग प्रॉपर्टीज को, टैग्स को, ये सारे सपोर्ट करता है। लेकिन ओल्डर ब्राउजर में ये वाले जावा स्क्रिप्टिंग के सारे सेटिंग्स और प्रॉपर्टीज नहीं थे, तो वहाँ पे नहीं हो रहे थे। लेकिन अभी जो लेटेस्ट जैसे वन बाय वन डे बाय डे अलग अलग आ रहे, तो जावा स्क्रिप्टिंग को नंबर ऑफ इंटरनेट ब्राउजर सपोर्ट कर रहा है, और वहाँ पे ये प्रोग्राम इजीली रन हो रहे हैं। ओके। अभी तक, हेलो, अभी तक मैंने जितना बताया उसमें कोई प्रॉब्लम है? हेलो, अभी मैंने जितना बताया, अभी मैंने क्या बताया वो फिर से एक और बार रिकॉल कर रही हूँ। पहले मैंने बताया ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट इज अ थिंग। सेकंड बताया प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी इज अ वैल्यू। थर्ड बताया मेथड, मेथड इज अ एक्शन। देन बताया आपको डॉट सिंटैक्स, विद द हेल्प ऑफ डॉट सिंटैक्स, डॉट के पहले ऑब्जेक्ट लिखना है, और ऑब्जेक्ट डॉट के बाद आपको उसकी प्रॉपर्टी या मेथड लिखनी है जो आपको चेंज करना है या कॉल करना है। उसके बाद मैंने बताया आपको इवेंट हैंडलिंग। मेन इवेंट हैंडलिंग क्या होता है, जब आप सबमिट पे, कैंसिल पे क्लिक करते हो या फिर माउस मूव करते हो, तो जब ऐसा कोई इवेंट है कि वो इवेंट ऑकर हुआ, तो उसके अप्रोप्रिएट इवेंट हैंडलिंग का कोड लिखा रहता है, वो कोड एग्जीक्यूट होते जाता है। और उसके बाद मैंने आपको जावा के दो तीन बेसिक प्रोग्राम्स बताए। अभी प्रोग्राम्स बताने के बाद नेक्स्ट वाला पार्ट में आपको W3School.org करके एक वेबसाइट है, वो देख मतलब बता रही हूँ आपको। गो टू द google.com and just type W3School.org। इन W3School.org जस्ट एंटर करने के बाद आपको जावास्क्रिप्ट, आप डायरेक्टली जावास्क्रिप्ट भी डालोगे। हम्म। ओके। वहाँ पे जावास्क्रिप्ट ट्यूटोरियल पे अगर आप गए, तो जावास्क्रिप्ट ट्यूटोरियल में देखो, यहाँ पे नंबर ऑफ जावास्क्रिप्ट के हर जितने भी पॉइंट्स है, ऑब्जेक्ट है, इवेंट है, स्ट्रिंग है, एरे नहीं समझ में आ रहा, स्ट्रिंग नहीं समझ में आ रहा है,
उसमें वैल्यूज कैसे करते, कमेंट, वेरिएबल डिक्लेरेशन, ऑपरेटर, एनीथिंग। अगर आपको जावास्क्रिप्ट का कोई भी पार्ट नहीं समझ में आता है तो आप सिर्फ इस पे क्लिक करोगे, उसका विथ एग्जांपल उसके डिटेल्स दिए रहेंगे। अभी माय फर्स्ट जावास्क्रिप्ट करके एक ऑप्शन है नीचे, उस पे आप जस्ट क्लिक करोगे। तो देखो एक ऑनलाइन एक एडिटर भी ओपन होगा और वहाँ पे आपका प्रोग्राम रन होगा। देखो एडिटर ओपन हो गया, सभी को दिख रहा है? हेलो, यस मैम। सभी को दिख रहा है ना? ठीक है। तो यहाँ पे W3 यस स्कूल मैम। के आप ओके ओके ठीक है। W3 स्कूल के आपको JS क्या बोलते हो, जावास्क्रिप्ट ट्यूटोरियल में जाना है। जावास्क्रिप्ट ट्यूटोरियल में जाने के बाद लेफ्ट साइड में आपको नंबर ऑफ लिस्ट आएगी पूरी। उसमें से आपको जो भी पार्ट समझाना है या फिर समझना है, वो सारा पार्ट आपको समझने के लिए सिर्फ उस पर क्लिक करो। उसी के नीचे एग्जाम्पल एक कोड दिया रहेगा, उसको रन करो और आपको सामने एक ऑनलाइन एडिटर रन होगा जिसके ऊपर आप प्रोग्राम देख सकते हो। अभी देखो यहाँ पे प्रोग्राम दिया है HTML, सेम लाइक एज अ प्रीवियस वन। मैंने पहले ही बताया आपको, HTML के अंदर हम स्क्रिप्टिंग घुसा रहे हैं, मतलब स्क्रिप्टिंग डाल के हम उसको जावा स्क्रिप्ट बना रहे हैं। जावा का कोड डाल के, जावा की स्क्रिप्ट डाल के HTML कोड को हम जावा स्क्रिप्टिंग प्रोग्राम बना रहे हैं। ओके, तो सबसे पहले ऊपर वाला पार्ट आया है HTML। HTML के बाद टाइटल कुछ नहीं दिया है फॉर्म को, इसीलिए उसको नल रखा है। टाइटल देना है तो आप दे सकते हो। उसके बाद बॉडी वाला पार्ट आया है। बॉडी वाले पार्ट के बाद H2 आया है। विजिबल है ना सभी को स्क्रीन? यस मैम। यस मैम। ओके, हाँ। तो यहाँ पे H2 इज अ हेडिंग। हेडिंग मतलब आपको थोड़ा सा फॉन्ट। हेलो, व्हाट हैपन अविनाश? अविनाश, जिन लोगों को लेक्चर अटेंड करने में इंटरेस्ट नहीं है ना, प्लीज आप लॉग इन भी मत रहा करो, बिकॉज अनवांटेड मैडम को ये करना, ये जरूरी नहीं है। आप लोगों को लेक्चर करना है तो करो, नहीं करना है तो मत करो। जिन लोगों को करना है उनके लिए तो हम लेक्चर लेने वाले हैं, प्लीज। आदित्य,
Just click to display the date and time. हेलो। ओके। देखो ये फर्स्ट प्रोग्राम था जहाँ पे डेट डिस्प्ले किया था और इनर HTML इज इक्वल टू गेट, तो गेट सॉरी डेट डेट के एक फंक्शन है, एक मेथड है, वो कॉल किया, उसका जो भी आंसर आया था वो HTML के पास गया। फिर HTML ने जो भी डॉक्यूमेंट के ऑन क्लिक इवेंट पे जो जैसे ही क्लिक इवेंट पे आएगा तो वो आंसर गेट किया हुआ आंसर आपके सामने डिस्प्ले किया। तो ये सिंपल एक प्रोग्राम है। फिर से बैक जाओ आप और वहाँ पे नंबर ऑफ क्या बोलते हो आप, जावास्क्रिप्ट के नंबर ऑफ प्रोग्राम से जो भी आपको फर्स्ट प्रोग्राम रन करना है, जो भी रन करना है, आप वहाँ पे देख सकते हो। स्टार्ट से जो भी जिसको भी पढ़ना है, आप सभी जावास्क्रिप्ट यहाँ पे पूरा भी जावास्क्रिप्ट आप पढ़ सकते हो। ओके। उसके बाद वैल्यूज एंड वेरिएबल्स नेक्स्ट टॉपिक है। तो वैल्यूज और वेरिएबल्स हम कल स्टार्ट करेंगे। आज मैंने वैल्यूज और वेरिएबल नेक्स्ट टॉपिक है। तो कल नेक्स्ट वाले लेक्चर में मैं वैल्यूज और वेरिएबल्स बताऊंगी। आज मैंने जितने टॉपिक्स बताए वो सारे कंसेप्ट आपके क्लियर हुए? Yes, ma'am. सभी को समझ में आया? जिसको क्वेश्चन है मैसेज डालो, मैं तब तक अटेंडेंस लिंक डालती हूँ।